हे गाइस, वेलकम बैक टू द रिविजन सीरीज। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा मैथ्स का सेकेंड चैप्टर है जो हमारे टर्म टू सिलेबस में आ रहा है। सो फर्स्ट, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी नीड टू नो थ्री थिंग्स विच आर important things. First is the sequence. Sequence is the finite or infinite list of numbers following a specific pattern. For example, you can take the natural numbers, जो कि हमारे 1, 2, 3, 4, 5 and so on. अब इसके अंदर क्या है कि हमारा हर एक ये एक इनफाइनाइट लिस्ट है, क्योंकि किसी को नहीं पता लास्ट नंबर क्या है। नेचुरल नंबर्स में लास्ट नंबर किसी को नहीं पता, फर्स्ट नंबर सबको पता है 1 है। अब उसके आगे ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब हर एक नंबर जस्ट नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Then the second thing you need to know that is important is series. What is a series? Series is the sum of elements in corresponding sequence. ये क्या होता है? सीरीज फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये एक आपकी सीरीज है। आप सम ऑफ एलिमेंट, जो भी आपके एलिमेंट्स है, ये एक नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। जो आपके एलिमेंट्स है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, उनका आप सम लेते जा रहे हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on. So this is a series. Now coming on to the third important topic, that is progressions. What is progressions? अब चैप्टर का नाम ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें पता तो होना चाहिए प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन होता है सीक्वेंस इन विच जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, आएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर द प्रोग्रेशन in which the difference between the two consecutive term is a constant. Now what that constant is known as? It is known as the common difference. For example, you can take the arithmetic progression that is 2, 5, 8, 11, 14. अब आप इसके अंदर हर जगह पे देखोगे कॉमन डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस आएगा 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है हमारा तो अरिथमेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वहीं अगर वो 0 है तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यू कैन से एपी, इज अ कांस्टेंट। अगर वो नेगेटिव में, आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में है, तो ऑब्वियसली आपका एपी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर पॉजिटिव में इंक्रीजिंग में है तो नेगेटिव में डिक्रीजिंग में होगा, क्योंकि अगर आप 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, अगर 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा। अब ये तो डिक्रीजिंग में हुआ ना, तो उस चीज से आपको ये याद रखना है। नाउ अब आते हो मैथमेटिकल फॉर्मूला पे। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज an. नाउ an इज इक्वल टू a + n - 1 into d. यहाँ पे a क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ योर एपी, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ एपी, and d, as I said, it is the common difference. Now इससे आपको ये भी पता होना चाहिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। सम ऑफ n टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn and nth term of an AP is denoted by An. Sum of nth terms of an AP, Sn is equal to n/2 into 2a plus n - 1 into d. अब यहाँ पे अगर आप 2a को स्प्लिट करते हो तो क्या हो जाएगा, a + a, तो n/2 into a + a प्लस n - 1 into d. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो a + n - 1 into d है, जो हमारा राइट पार्ट पे है, वो हमारा an का फॉर्मूला है। तो क्यों ना हम उसकी जगह पे an पुट कर ले,
ताकि हमारा फॉर्मूला शॉर्ट हो जाए। तो n/2 इंटू a प्लस ए एन। अब यहाँ पे ए एन जो होगा, क्योंकि हम एस एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी n हमारा लास्ट टर्म हुआ, तो लास्ट टर्म के लिए हम l पुट कर देंगे। तो n/2 इंटू a प्लस एल। अब अगर ये सब हमें पता चल गया, हमें अरिथमेटिक मीन भी तो पता होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स आपके जो टर्म्स का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और नंबर ऑफ टर्म्स n। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू, अगर आप पूछोगे अब इसका क्या सिंबल हो सकता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका भी सेम रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज एस एन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे लगे इस चैप्टर में कवर करने चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है मैंने कुछ छोड़ा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।